स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं, वो हमारी है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। क्लास 12th में एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक जो जारी किया गया है, अभी जो उमंग नाम की एक वेबसाइट से जारी हुआ है, जो एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है, उसके जितने भी सॉल्यूशन हैं, जितने जो पूरा क्वेश्चन बैंक आया उसके जितने भी सॉल्यूशन हैं, उन सॉल्यूशन को वन बाय वन यूनिट वाइज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। इससे पहले हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम जिस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो है यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की तरफ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चल रहे हैं, जो कि उस प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। प्रश्न बैंक में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनिलीन, अमोनिया, एथिल एमीन तथा डाई एथिल एमीन में से प्रबलतम क्षारक है। क्या उसने पूछा कि एनिलीन, जो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि एनिलीन, अमोनिया, एथिल एमीन तथा डाई एथिल एमीन में से प्रबलतम क्षारक कौन सा है, यानी कि विच इज मोर बेसिक इन नेचर सच एज एनिलीन, अमोनिया, एथिल एमीन एंड डाई एथिल एमीन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात की तरफ बता रहा हूं मैं आप सबको, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जो हमसे पूछा गया उसके आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो, आंसर की तरफ हम जब चलने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसने कहा है कि डाई एथिल एमीन की बात हुई है। एक तो हमारे पास में क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डाई एथिल एमीन। दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है उसने प्राइमरी एमीन, अमोनिया और एनिलीन दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिए हुए। पर मैं यहां पर एक ट्राइएथिल एमीन को भी ऐड करके चल रहा हूं। तो मोर सबसे ज्यादा जो बेसिक करेक्टर होता है वो डाई एथिल एमीन यानी कि 2 डिग्री एमीन का होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, तो सबसे ज्यादा तो हमने कह दिया C2H5NH का नेचर हो जाता है। क्लियर है, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका हो गया, C2H5NH का हो गया। इसके बाद में बेसिक नेचर किसका होगा उसकी तरफ चलते हैं। तो यदि हम इसके बाद में बेसिक नेचर की बात करें तो सेकंड नंबर पर आएगा C2H5N, C2H5 थ्राइस N, यानी कि टर्शरी एमीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टर्शरी एमीन की बात हम लोग कर रहे हैं। अब टर्शरी एमीन के बाद में कौन सा हो जाएगा, तो टर्शरी एमीन के बाद में हो जाएगा प्राइमरी एमीन, यानी कि C2H5NH2 यानी 1 डिग्री एमीन। क्लियर है, अब 1 डिग्री एमीन इसके बाद में कौन आता है, तो इसके बाद में आ जाता है अमोनिया, और अमोनिया के बाद कौन आ जाता है, तो C6H5NH2 यानी कि ये आ जाता है एनिलीन। तो इन सब में सेकेंडरी एमीन जो होगा वो क्या होगा, मोर बेसिक नेचर का होता है, यानी कि प्रबलतम क्षारक होता है, और एनिलीन जो होगा वो दुर्बलतम क्षारक हो जाएगा, यानी कि वीकेस्ट बेस हो जाता है। तो आपको यह सीरीज याद करना जरूरी है, क्योंकि यदि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखे एमपी बोर्ड के, तो उन क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा गया है। क्लियर है, वैसे तो ये यूनिट कितने नंबर की है, 6 मार्क्स की, 6 नंबर की यूनिट है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम आएगा, सही जोड़ी आएगी, और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया। क्लियर, अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। उस प्रश्न बैंक में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी तरफ में आ गया हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि बेंजीन का सांद्र HNO3 और H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप में भाग लेता है। मतलब कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद HNO3 एंड H2SO4 विच पार्ट इज एक्टिवली पार्टिसिपेट। वहां पर 4 ऑप्शन दिए उसने। 4 ऑप्शन कौन से दिए, 4 ऑप्शन को यहां पर लिख देता हूं। पहला दिया नाइट्रेट आयन, NiTrate, नाइट्रेट आयन। दूसरा दिया नाइट्राइट,
नाइट्राइट, दूसरा नाइट्राइट, तीसरा नाइट्रोनियम, तीसरा क्या दिया नाइट्रोनियम, चौथा नाइट्रोजन परऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। ये चार ऑप्शन हमें दे दिए। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? प्रश्न एक बार मैं दोहरा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण करने पर सक्रिय रूप से कौन पार्टिसिपेट करता है। मैं रिएक्शन की तरफ चलता हूं ताकि आपको समझा सकूं। क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज एक्टिवली पार्टिसिपेट। कौन चारों में से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन की। मैंने लिखा इस तरीके से, किसको लिखा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन मैंने करवा दी है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है। अब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि दोनों एसिड है, पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो किसकी तरफ वर्क करेगा? बेस की तरफ। तो इसने तो H दे दिया। एसिड बॉन्ड, एसिड का डोनेट करता है H पॉजिटिव, बेस का डोनेट करता है OH नेगेटिव। तो क्या निकल गया? H2 यहां से बाहर निकल जाता है। तो H2 निकला तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? H O के पास आ गया। तो देखो क्या हो सकता है? O H H और NO2 बन गया। क्लियर? इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। प्लस बाहर क्या निकला? यहां देखो बाहर क्या निकला? HOSO3 माइनस। अब आगे चलते, इसमें से क्या हुआ? ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। क्या बचा? NO2 पॉजिटिव प्लस H2O। और इस NO2 पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है? नाइट्रोनियम आयन। मतलब कि हमारा ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? सही। आगे रिएक्शन देखिए तो क्या होगा? फिर बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? NO2 के साथ में। क्या बन जाएगा? यहां पर नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। क्लियर है ना? ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हम लोग। सही जोड़ी बनाइए। क्या दिया उसने? मैच द कॉलम, यानी कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में क्या है? दो तरीके की उसने सही जोड़ी दे रखी है। मैं पहली सही जोड़ी की तरफ चल रहा हूं। पहली है, ऑप्शन दिया कार्बिल एमीन परीक्षण, यानी कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसके आगे लिखा हुआ यहां पे एमाइड। क्लियर? आगे की बात करते हैं। सेकंड जो दिया ऑप्शन हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड परीक्षण। हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट। इसके आगे क्या दिया हुआ है? इसके आगे दिया हुआ है प्राथमिक एमीन, यानी कि प्राइमरी एमीन। उसके बाद दिया अमीनो अपघटन, अमीनो अपघटन, अमीनो डिकम्पोजिशन। इसके आगे क्या दिया? इसके आगे दिया हुआ है एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया, अभिक्रिया, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड अमोनिया। और चौथा ऑप्शन दिया कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया, यानी कि
एजोडाई। अब देखो इन सही जोड़ी की तरफ चलता, मैच द कॉलम की तरफ चलते हैं। कार्बिल एमिन परीक्षण जो होता है वो कौन देता है? प्राइमरी एमिन देता है। हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है? एमाइड में आता है, यानी कि जब इसमें लेते हैं C6H5CONH2, इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या लेते हैं? C6H5CONH2 लिया जाता है। उसके बाद था अमीनो अपघटन। अमीनो अपघटन के लिए मैं बात करूं तो अमीनो अपघटन में एल्किल हैलाइड लिया जाता है। अमीनो डिकम्पोजिशन में रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड एंड अमोनिया। लास्ट ऑप्शन है कपलिंग रिएक्शन में क्या बनता है? तो उसमें एजोडाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारी जो फर्स्ट मैच द कॉलम है उसका ये सही आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है। एक और मैच द कॉलम दी हुई है, उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड मैच द कॉलम बता रहा हूं मैं। सेकंड मैच द कॉलम है सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर रिएक्शन, इसके सामने क्या दिया हुआ है? कॉपर पाउडर। क्या दिया था? कॉपर पाउडर या कॉपर चूना, ठीक है। दूसरी है गटरमान रिएक्शन, गेटरमान अभिक्रिया। गेटरमान रिएक्शन, उसके सामने दिया है क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड। अगला दिया एरोमेटिक प्राइमरी एमिन। एरोमेटिक प्राथमिक एमिन। एरोमेटिक प्राथमिक एमिन। इसके सामने दिया हुआ एमीन। और लास्ट दिया हुआ है अमोनिया के एल्किल और एरिल डेरिवेटिव। इंग्लिश में लिख लेना। तो इस यदि हम टेबल को देखें तो इस टेबल को देखने से क्या एनालिसिस निकला कि सेंड मेयर रिएक्शन में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक क्या होगा? कॉपर हैलाइड। गेटरमान रिएक्शन में क्या कैटलिस्ट होगा? कॉपर पाउडर। एरोमेटिक प्राइमरी एमिन की टेस्ट कौन देता है? कार्बिल एमिन देते हैं। और अमोनिया के एल्किल और एरिल डेरिवेटिव किसमें होते हैं? तो एमिन को अमोनिया के एल्किल और एरिल डेरिवेटिव कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथिल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारकीय क्यों? मेथिल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। इसके आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि मैं इसका आंसर बोलूं तो कह सकता हूं कि मेथिल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। बेसिसिटी आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बेसिसिटी इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इन एल्काइल एमीन ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन increase and these accept proton more easily, therefore methyl amine यानी aliphatic amine are more basic than ammonia। आप इस वीडियो को स्लो करके इस आंसर को आप लिख सकते हैं। हिंदी में बता देता हूं क्या होता है। अमोनिया की तुलना में मेथिल एमीन क्षारीय प्रकृति अधिक रखता है क्योंकि लुईस धारणा के अनुसार नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण उसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसलिए हम ये कहें कि मेथिल एमीन में या एल्किल एमीन में एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप के द्वारा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाया जाता है। इसलिए अमोनिया की तुलना में मेथिल एमीन या एल्काइल एमीन ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। देखें, समझते हैं, लिखते हैं। अमोनिया को हमने लिखा तो H और H,
यहां पर है लॉन पेयर, आगे बात करें यहां पर N, यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ गया H और यहां पर आ गया, मतलब कि सीधा सा प्राइमरी एमिन जो होगा या मेथिल एमिन होगा वो अमोनिया से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, प्रबलशाली हो जाता है। क्योंकि अभी हमने कहा कि मेथिल एमिन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। सीधी सी बात एक बार दर्शा देता हूं, बता देता हूं, बेसिसिटी इज ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिसिटी किसके ऊपर निर्भर करती है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए जो एल्काइल एमीन होता है वो एल्काइल एमीन ज्यादा बेसिक नेचर का हो जाता है किसके कंपेयर में, अमोनिया के कंपेयर में। क्यों इसलिए होता है, क्योंकि CH3 के द्वारा प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाया जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एरोमेटिक एमीन जो होता है एलिफेटिक एमीन से, वहां पर प्रबल क्षारी छपा हुआ जो कि गलत है, वो हो जाएगा दुर्बल क्षारी। तो एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से दुर्बल क्षारी होता है, समझाइए, या एरोमेटिक एमीन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन, वाई, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक एमीन में अमोनिया तथा एलिफेटिक एमीन की अपेक्षा कम क्षारी होता है। एरोमेटिक एमीन तथा अमोनिया एलिफेटिक एमीन की अपेक्षा कम क्षारी होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन कर लेते हैं, इसलिए वो रिंग में ट्रांसफर होते रहते हैं, स्थानांतरित होते हैं, और नाइट्रोजन परमाणु पर इसकी उपलब्धता कम हो जाती है और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मैं इसको इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं, द एरोमेटिक एमीन आर द लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन ड्यू टू द कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विथ द डबल बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड इट इज सबसिक्वेंस माइग्रेशन टूवर्ड द रिंग, that is delocalization of lone pair of electron on the benzene ring. As a result of it is lone pair of electron on the nitrogen become less available for protonation, therefore aromatic amine are the less basic than ammonia. ठीक, अब समझते हैं क्या हुआ। देखो हम ये कह रहे हैं कि एरोमेटिक एमीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है, सीधी सी बात। क्यों होता है देख लेते हैं, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, समझते हैं, कुल मिलाकर इसमें रेजोनेंस हो जाता है यानी कि कंजुगेशन हो जाता है। रेजोनेंस और कंजुगेशन होने के कारण ही सब कुछ मामला गड़बड़ होता है। देख लेते हैं कैसे हुआ। यहां पर ये लोन पेयर कन्वर्ट हुए बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गए लोन पेयर में। देख लेते हैं, यहां पर आए हम लोग, ये बॉन्ड पुराना, ये बॉन्ड पुराना, यहां पर आके नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर और डबल बॉन्ड एन H2, नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आएगा। आगे चले, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए और यहां पर ट्रांसफर हो गया। देख लेते हैं क्या हुआ, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहां पर ये जो लोन पेयर है कन्वर्ट हुए बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में। आगे देखें, वापस चले तो ये लोन पेयर कन्वर्ट हुए बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पर लोन पेयर, यहां पर डबल बॉन्ड क्या आ गया NH2, क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर सम टाइम लोन पेयर कन्वर्ट हुआ बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ बॉन्ड पेयर में। कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इस तरीके से। तो कुल मिला के नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है और रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के साथ में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, कंजुगेशन करते रहते हैं। इसलिए डिलोकलाइजेशन करना मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं डिलोकलाइज होते हैं, कंजुगेशन करते रहते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंजीन एनिलीन में परिवर्तन करने का रासायनिक समीकरण। इसको हटा के मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। बेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित करना, तो विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, बेंजीन सीधा कभी भी अमोनिया से रिएक्शन करेगा, सीधा अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं होती उसकी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। देखो क्या हुआ, हम लोगों ने लिया बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, HNO3 के साथ कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, H2SO4 की उपस्थिति में कर रहे हैं।
किसमें कन्वर्ट कर रहे? तो साहब हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या करना है? इस नाइट्रोबेंजीन का टीन और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। कितना हाइड्रोजन ले लिए? 6 हाइड्रोजन जब हमने लिए तो क्या होगा? यहां पर NH2 में कन्वर्ट हो गया, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गया, यानी क्या बन गया? एनिलीन बन जाता है। तो बेंजीन का एनिलीन में सीधा कन्वर्जन कभी भी नहीं होता। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब यहां तक तो हमारे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो गया, पर हम ये श्योर तो नहीं है कि भैया जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बैंक से आएंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस यूनिट के कुछ स्पेशल नेम रिएक्शन, कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में पूछे गए, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।